5 फरवरी कक्षा 10वीं के पेपर में जो हिंदी के कुछ क्वेश्चन आने उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा। इन्हीं में से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि सूर सागर के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सूर सागर के रचनाकार हैं सूरदास जी। प्रवंजना शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। प्रवंजना, तो इसका आ जाएगा आपका धोखा देना। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो इसका आ जाएगा आपका शोक। शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी थी। किसने लगवाई थी। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा। दशानन में कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। भोलानाथ का असल नाम क्या था। तो तारकेश्वर नाथ। ये आपकी सही जोड़ी रहेंगी, तो इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। प्रत्येक चरण में जैसे लिखा हुआ है संस्कृति है, तो इसका आ जाएगा भगंत आनंद कौत्स्यानंद। ठीक है। कन्यादान के लेखक कौन है। तो आ जाएगा ऋतुराज। मैं क्यों लिखता हूँ। तो आ जाएगा अज्ञेय। अधिक बोलने वाला कौन होगा। बाचल हो जाएगा। और चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा आपका लोकोक्ति हो जाएगा। तो इसी पैटर्न पर आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। सत्य असत्य की हम बात करते हैं, तो जो आपको सत्य असत्य आता है वो आप ध्यान से कीजिएगा, और जिसमें आप नहीं आता है तो उसमें आपको सत्य लगाकर आ जाना है। देखिए आपके टोटल 6 नंबर के सत्य असत्य हर पेपर में आते हैं, उनमें से आपको सभी पे सत्य लगा के आना है, तो 3 नंबर के आपके सही हो जाते हैं। इसमें हम देखते हैं तो सूरदास लिखा हुआ है कि सूरदास वल्लभ भाई जी के शिष्य थे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा यश। मूरत मधुर मनोहर देखी में क्या यमक अलंकार है। तो इसमें क्या आ जाएगा, एक ही शब्द व्यंजन आ रहा है, दो या दो से अधिक पर आ रहा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ये अलंकार यमक नहीं है, असत्य है। भगवान शाक्य मुनि अपना धर्म उपदेश प्राकृतिक भाषा में दे रहे, तो ये सत्य आ जाएगा। न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता कहलाता, तो ये भी सत्य है। मृदंग एक वाद्य यंत्र है, तो ये भी सत्य है। एजला वह जापान की राजनीति, तो ये असत्य है, ये वाला असत्य है। तो 2 असत्य हैं और 4 आपके सत्य हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगर आप सत्य लगा के आते हैं तो कम से कम 3 तो 100% सत्य रहते हैं, और 3 से ज़्यादा भी सत्य हो सकते हैं। अब लिखा हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दुख है ना चांद देखा खाली स्थान रात आने पर। तो कौन सी रात आने पर, शरद ऋतु आने पर। इसके बाद लिखा है लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इंदौर में। और फादर कौमिल बुल्की की जन्मभूमि कहाँ थी। तो बेल्जियम। मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था। तो भानपुरा गांव में। 16 छत्रों के घर की रचना किसकी है। ये रहेगी कमलेश्वर की। समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास होते हैं 6 प्रकार के। और सोठा में कितने चरण होते हैं। तो 4 चरण होते हैं। इसके बाद लिखा है भगवान शंकर का धनुष कृष्ण टूटा था। तो प्रभु श्री राम ने। कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही। तो सावन की। उपमा अलंकार के कितने अंक होते हैं वो आपको यहाँ बताना है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है। तो आंसर आएगा वीर रस। वे सब जिनका कम समझ में आते हैं लेकिन उपयोग अधिक होता है, उन्हें कौन सी शब्द आप कहते हैं। जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया। तो परमाणु बम। अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है। अब चला जाए तो कर्मवाच्य है। छायावाद की 2 विशेषताएं बताइए, या भक्ति काल की 2 विशेषताएं। तो इन्हीं 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है। बात करते हैं कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, या लक्ष्मण ने वीरोध्या की क्या विशेषता बताई है। जितने क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है आप इन सबको नोट कर लीजिएगा। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन सबको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है। ये 2 आपके मुहावरे आएंगे एग्जाम में। एक आपका जीवन परिचय आएगा कवि का और एक लेखक का। अतिशयोक्ति अलंकार या गीतिका छंद की परिभाषा लिखिए। समास और संधि के बारे में बताइएगा। और इसके अलावा आपठित गद्यांश आएगा, एक एप्लीकेशन आएगी, और आपके लिए निबंध आएगा। तो आप इन सबको रेडी कर लीजिएगा। बाकी देखिए फाइनल पेपर की जो अपडेट रहती है वो आपको पर्सनल ग्रुप में मिलती है। उसमें ऐड होने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना मोबाइल नंबर कमेंट कीजिएगा, आपको वहाँ पर ऐड कर लिया जाएगा।